Hello, Cho. Let's read out the question first. The potential at point A is higher than the potential at point B, shown in the following figure. Which of the following statements about the inductor current I could be true? सो यहाँ पर बेसिकली हमें एक इंडक्टर गिवन है, यहाँ पर ए पॉइंट गिवन है, यहाँ पर बी पॉइंट गिवन है। बोल रहा है कि वी ए जो पोटेंशियल है वो वी बी से क्या है, ग्रेटर है। सो हम बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम concept क्या लगा सकते हैं, लेंस लॉ का concept लगा सकते हैं, ठीक है। So according to जो लेंस लॉ है, ठीक है, जो भी इंड्यूस करंट होता है या फिर जो भी इंड्यूस क्वांटिटी होती है वो बेसिकली क्या करती है, अपोज करती है टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपोज टू द चेंज ऑफ फील्ड, ठीक है। चेंज ऑफ फील्ड को वो क्या करती है, अपोज करती है। ये सिंपली हमें कहाँ से पता चल जाता है, लेंस लॉ से। एंड बेसिकली जब इंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो उसमें जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल डी आई बाय डी टी के बराबर, ठीक है। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। बस पहले तो मैं यहाँ पर दो सिचुएशंस को एस्टिमेट करना चाहूँगा। दैट इज फर्स्ट सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि इंडक्टर कुछ इस तरीके से जो कि हमें गिवन है ए एंड बी, ठीक है। मैं यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन वाइज चलूंगा। सो देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि करंट जो है तो वो ए टू बी फ्लो हो रहा है। अब वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। अब यदि करंट ए टू बी फ्लो रहा है और वो इंक्रीजिंग है, सो अकॉर्डिंग टू इंडक्टर प्रॉपर्टी जो भी इसमें इंड्यूस करंट होगा और इंड्यूस पोटेंशियल होगा वो बेसिकली इसके चेंज को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। सो वो कोस डायरेक्शन में लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है। वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। और इस कारण से हम जानते हैं जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा लोअर टू हायर की तरफ फ्लो करता है। दैट मीन्स इससे हमें क्या समझ में आया कि जो VA है वो हो गया है हायर पोटेंशियल पर और जो VB है वो कैसा हो गया है, लोअर पोटेंशियल पर, ठीक है। सो देखिए यही तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा था कि VA इज एट हायर पोटेंशियल एंड VB इज एट लोअर पोटेंशियल, यानी कि VA को हायर और VB को लोअर होने के लिए करंट A टू B क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ये हो गया हमारा एक आंसर, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड डिस्कस करते हैं। सो उसमें हम मानते हैं सेम इंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ A, ये पॉइंट हो गया B। अब करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, B टू A फ्लो कर रहा है, ओके, B टू A फ्लो कर रहा है। और इस टाइम पर हम करंट को मान रहे हैं डिक्रीजिंग। हम क्या मान रहे हैं कि करंट इज डिक्रीजिंग है। अब यदि करंट डिक्रीजिंग होगा, करंट कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। सो अकॉर्डिंग टू द इंडक्टर प्रॉपर्टी जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है, वो बेसिकली इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में लग जाएगा, जिस कारण से अगेन क्या हो जाएगा, ए जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पर हो जाएगा, ठीक है। और VB क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा। सो इस टाइम पर भी हमें कौन सी कंडीशन मिल रही है कि VA पोटेंशियल इज ग्रेटर दैन टू VB पोटेंशियल, यानी कि ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि करंट जब B टू A होगा सो वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, करंट A टू B क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन मैच करें, सो ऑप्शन A एंड ऑप्शन B, that is the current I is from A to B and increasing and I is from B to A and decreasing will become correct here, जो कि हमने सॉल्व किया है by using the concept of Lenz law. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.